हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं माँ पूर्णा देवी टेम्पल। ये टेम्पल उत्तराखंड में है और बहुत ही फेमस टेम्पल है, आपने भी सुना होगा। तो हम यहाँ लखनऊ से जा रहे हैं बाय ट्रेन। लखनऊ से सिर्फ एक ही गाड़ी जाती है जो सुबह 7:30 बजे होती है, और कई बार लेट हो जाती है, तो हमारी लेट हो गई थी, 8 बजे करीब थी। और ये डायरेक्ट टनकपुर तक जाती है। टनकपुर से मात्र 17 किलोमीटर पड़ता है मंदिर। तो वहाँ से आपको बाय जीप जाना पड़ता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं टनकपुर रेलवे स्टेशन। ये बहुत छोटा सा था रेलवे स्टेशन। कुछ लोग तो यहीं से डायरेक्ट जा रहे थे, पर हम लोग गेट से गए थे। और यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कहा जाता है कि यहाँ पे इस टाइम पे हम लोग गए थे मई में। तो यहाँ पे बोला जाता है कि मेला लगता है। मेला इन द सेंस ये होता है कि यहाँ पे जो लोग बाग हैं, इनकी फसल कटती है, तो ये लोग सभी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, माता रानी के दर्शन के लिए। तो उसको यहाँ मेला कहा जाता है। तो हम यहाँ से निकल गए थे सबके साथ बाहर। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर पहुँचे तो बहुत सारे मेले ही जैसा लगा हुआ था। पूरे में स्टॉल लगे हुए थे जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं जाते टाइम आते टाइम, जब भी आपको ठीक लगता है। बच्चों के टॉय वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो हम लोग भी इन लोग के साथ सब निकल गए थे बाहर तक। और फिर उसके बाद जाके देखा तो टेम्पू मिल रहे थे यहाँ से, जो बैटरी वाले होते हैं, तो वो मिल रहे थे। पर हम लोग भी यहाँ से पैदल निकल गए थे। तो हमारी ये गलती रही, आप मत करिएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट उसमें बैठिएगा बैटरी ऑटो में, जो आपको वहाँ तक पहुँचाएगा टेम्पू स्टैंड तक। यहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे थे, कुछ लोग पैदल ही जा रहे थे, कुछ लोग ऑटो से जा रहे थे, कुछ कुछ अपने पर्सनल गाड़ी से आए थे। तो हम टेम्पू स्टैंड पहुँच चुके थे। यहाँ पे ना कार होती हैं मैक्स जो चलती हैं। यहाँ से दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको आगे जाने के लिए, एक बस और एक कार। और जो बस का किराया है वो रहता है 40 रुपये, और जो इसका है कार का रहता है वो होता है 35 रुपीज़। तो आप कोशिश करिएगा हमारे जैसे आप कार से जाएँ। तो हम यहाँ से निकल चुके थे। ये भैया हमारे साथ ही बने थे आगे जाने के लिए। और जो बस है वो जब तक पूरी फिल नहीं हो जाती तब तक वो लोग हिलते भी नहीं हैं। और ये कार रहती है, तो मान के चलिए यहाँ से आपका टाइम बहुत कम लगता है जाने में, है ना। और ये लोग चलाते ही बहुत तेज़ है, और इनको एक्सपीरियंस भी बहुत होता है। और यहाँ के नज़ारे इतने सुंदर थे, मतलब बिलीव नहीं करोगे आप कि पहाड़ सामने से जो दिख रहे थे, ऊपर ऐसा लग रहा था सब में स्नो ही स्नो है। इस टाइम पे, मई के टाइम पे, तो मान के चलिए अगर आप ठंड में आते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। और जैसे कि अगर अपन लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो हम लोग वहाँ से आए थे। वहाँ की गर्मी और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया था। हम लोगों ने नहीं सोचा था, एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना ज़्यादा यहाँ पे आके टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात और बतानी थी आपको ये मंदिर के बारे में। जो पूर्णागिरि मंदिर है, ये समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये जो मंदिर है वो लगभग टनकपुर से 17 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। मंदिर को शक्तिपीठ भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो माता सती थी, उनकी यहाँ पे नाभि गिरी थी। तो ये चीज़ प्रसिद्ध है यहाँ की। तो हमारा आधा सफ़र यहाँ पे हो चुका है ख़त्म। यहाँ से चेकिंग स्टार्ट हो जाती है। जो आप प्राइवेट कार से आते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको एंट्री फ़ी जो होती है वो आपको देना पड़ती है। और यहाँ पे चेकिंग भी होती है, लोकल गाड़ी की नहीं होती है पर उसकी होती है। लगभग वो 150-200 रुपये आपको चार्ज करते हैं गाड़ी का, तो वो आपको देना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से जो निकल गए थे, ठीक है, तो जहाँ तक ये गाड़ी पहुँचा सकती है वहाँ तक इसने हमें पहुँचा दिया है। अब यहाँ से हमें जो यात्रा है वो दूसरी गाड़ी में शुरू करना पड़ेगी। तो इसके लिए पहले हमें पैदल चलना पड़ेगा। तो ये भैया ने बोला कि उतरो। अब हम यहाँ से उतर गए थे। सामने देखा तो बहुत बड़ा पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ था, बहुत सारी आर्मी फोर्स भी खड़ी हुई थी। और यहाँ से जो नज़ारे हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ऊपर का जो मंदिर है, वहाँ के मंदिर तो नहीं दिख रहा था, खैर वो काफ़ी ऊपर है, पर जो लाइट है वो पूरी दिख रही थी। यहाँ पे कैमरे में शायद ना नज़र आए आपको, तो पता नहीं। और अब ये जो गेट है, इसके बाद जस्ट अपन को ना पैदल पैदल चलना होता है। खैर यहाँ पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, नहीं तो आपको यहीं से गाड़ियाँ मिल जाती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे भंडारे चल रहे थे गेट के जस्ट बाद। तो इतना टाइम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ 8 बजे के पहले आप ऊपर चढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो आपकी लोकल गाड़ी होती है, भले वो आपकी खुद की पर्सनल हो, पर वो 8 बजे के बाद गाड़ियाँ सारी बंद हो जाती हैं। फिर आपको पैदल ही ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर आप आए हैं तो प्लीज़ आप अपनी गाड़ी नीचे खड़ी करके, और ये जो गाड़ियाँ हैं इनसे ही ऊपर जाइए, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा मोड़ है यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनको तो एक्सपीरियंस है।
जो यहाँ पहाड़ी का जो सफ़र स्टार्ट होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जो है वो शारदा नदी जाती है जो नीचे आपको नहाने के लिए मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको बता नहीं पाई कि अगर आप वहाँ टनकपुर तक आ जाते हैं तो अगर आप टेम्पो स्टैंड के जस्ट सामने शारदा नदी भी है, तो अगर आप सुबह तक पहुँचते हैं, सुबह जल्दी आ जाते हैं यहाँ पे, तो आप स्नान करिए, उसके बाद आपकी यात्रा शुरू करिए। अगर आप शाम को आते हैं तो पहले आप ऊपर जाना ज़रूरी समझिए, उसके बाद फिर दूसरे दिन आके नीचे आप नदी में स्नान करिए, जैसा कि हमने सोचा था करने का, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सी है वो बंद हो जाती हैं 8 बजे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। इस कारण तो हम लोग ऊपर पहुँच चुके थे। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप यहाँ पे ना जो भी आपको लॉज दिखेंगी वो सारी फ्री होती हैं, बस आपको वहाँ से प्रसाद खरीदना होता है, ऐसा हमने सुना था। अब आगे चल के देखते हैं, कि हम भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमें भी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। और हम यहाँ पहुँच गए थे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ स्टार्ट थी, तो उन लोगों ने, पुलिस वालों ने यहाँ गाड़ी रोक दी थी, उन्हें ये बोला था कि आप यहीं से उतर के आगे पैदल जाइए। और जो प्राइवेट कार वाले हैं वो वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आप देखिए सामने उनकी गाड़ी फंस चुकी थी बहुत बुरी तरीके से, काफ़ी लोग थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे खड़े होके, तो आखिरकार उनकी गाड़ी भी निकल गई थी और हम लोगों ने फिर यहाँ से आगे जाना सही समझा। तो ये जो इस टाइप की जो कार होती है ना, मैक्स जो आपने सुना होगा, इनमें स्पेस भी बहुत होती है। एक गाड़ी में लगभग वो 12 से 14 लोग बिठा के ले भी जाते हैं, और उनको एक्सपीरियंस वास्तव में बहुत होता है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी जाती है आती है और बहुत छोटा सा रोड होता है, तो वो काफ़ी अच्छी ड्राइविंग भी करते हैं। और यहाँ पे जो आप कार लेकर आते हैं, जैसे कि जो अपनी पर्सनल कार से आते हैं, तो उनके लिए पार्किंग भी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। फिर इसके बाद आपको ऊपर जाने की, जो बैरीगेड्स देख रहे हैं, इसके बाद ऊपर जाने की आपको परमिशन नहीं है कार ले जाने की, जहाँ तक है आप यहीं तक ला सकते हैं। अब जो हम होटल, जो लॉज में रुके थे, होटल तो नहीं कहेंगे उसे, तो वहाँ पे आपको सिर्फ जो आपको रूम मिलेंगे ना, वो सिर्फ 1 आध घंटे के लिए मिल सकते हैं। जैसे आपको नहाना है, कपड़े चेंज करना है, बाकी इनने ऊपर नीचे हर तरफ इनने गद्दे बिछा के रखे हैं, आपको वहीं से कंबल मिलेंगे, आप लेकर वहीं के वहीं आप सो जाइए। बस आपको प्रसाद खरीदना होता है, तो प्रसाद भी कुछ ज़्यादा रेट नहीं होता है उसका, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि आप कितने का लेना चाहते हो। 101 से स्टार्ट हो जाता है, वो आपके ऊपर है कि आप 2100 तक का इनके पास प्रसाद था जहाँ पे हम रुके थे। तो हम लोगों ने लिया प्रसाद और हम लोग ऊपर के लिए चल दिए थे स्नान वगैरह करके। और जो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, अगर आप बच्चों के साथ हैं तो प्लीज़ यहाँ पे किसी भी मौसम में आए ना तो गर्म कपड़े लेकर आइएगा। यहाँ तो कुछ नहीं, पर ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड थी, लगभग बच्चों को तो यहीं से लगना स्टार्ट भी हो गई थी। हमारे साथ जो और लोग गए थे, तो बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं ना, तो उनको लगता है कि मौसम चेंज होता है। तो यहाँ से हमारी जो मेन चढ़ाई है वो शुरू होती है, और उसके बाद यहाँ पे भैरव बाबा जी का जो मंदिर है, वो कहा जाता है कि नीचे आके आपको दर्शन करने होते हैं, पहले आपको नहीं जाना होता है। तो यहाँ से चलो चलते हैं। और ये देख सकते हैं आप, इन्हें व्यवस्था इतनी अच्छी करके रखी है कि आपको आधी रात में भी अगर कहीं रुकना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने होटल तक या फिर जहाँ पे आपने सामान रखा है लॉज तक, वहाँ तक अगर आप वापस आना चाहें तो ज़रूरी नहीं है। आपका अगर लगता है तो आप वहीं पर सो सकते हैं कहीं भी। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मतलब महसूस ही नहीं होगा कि कहीं भी आपको थकान महसूस हो रही है, या फिर आप रुक नहीं पा रहे हो, या फिर बैठने की व्यवस्था नहीं है, या आपको चहल पहल नहीं दिख रही है पूरे रास्ते भर। मतलब इस टाइम पे मतलब लगभग कितना 10 बज रहा है जब हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट करी थी। तो रात भर यहाँ पे माता रानी के दरबार भी खुला होता है, तो आप किसी भी टाइम जाइए, किसी भी टाइम आइए, पूरे टाइम आपको ऊपर जाने की अनुमति रहती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। और जो भी आप बुजुर्ग वगैरह आते हैं, जो भी आते हैं, तो वैष्णो देवी जैसा यहाँ पे नहीं है कि आपको पालकी मिलेगी या रोपवे मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। जो भी आपको यात्रा करनी है वो आपके खुद के स्वयं के पैरों से ही करनी है। तो आप जो बुजुर्ग वगैरह हैं या ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, वो कोशिश करिए कि आप यहाँ पे माता रानी के घर से ही बैठ के दर्शन करें। पर अगर आप आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा खड़ी है। यहाँ से तो चलो आपको ठीक ठाक ही मिलती है, पर आगे चल के आपको जो लगभग 1 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम ही लोगों को इतनी थकान हो गई थी कि हमारे 2-3 दिन तक पैर दुखना बंद नहीं हुए थे। जैसे अगर आप ऊपर तक जाते हैं तो रात भर आपको खाना मिलेगा, पर जो हल्का फुल्का जैसे दाल चावल वगैरह आप खाते हो ना, तो वो खाना आपको बहुत कम मिलता है, जैसे हमें मिला था। पर आप कोशिश करिएगा अगर आप नीचे से चल रहे हैं तो आप नीचे से ही खाते हुए आएँ, और ऊपर जाके आपको मिलेगा, पर मतलब उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। 2-4 दुकानें ही खुलती हैं रात में। पर बच्चों का साथ है तो आप लेके चलिएगा, है ना, अगर आप छोटे छोटे बच्चों के साथ हैं तो।
जय माता दी। जय माता। बहुत जगह ले। थोड़ी देर पहले तक तो आपको ऐसा लगेगा रिलीफ मिल गया है, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्ट चलना होता है, सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। फिर जो ये जो चढ़ाई स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आपको डायरेक्ट खड़ी चढ़ाई मिलती है, एकदम खड़ी। अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक है, पर ऊपर जाते जाते जब वो मोड़ आते हैं, और एक चीज़ और, जो बुजुर्ग रहते हैं ना, तो उनके लिए ना ये सीढ़ियाँ जो है ऊपर नीचे बहुत होती हैं, तो उनसे बोलिए कि वो पकड़ पकड़ के चलें। और आप भी, ऐसा नहीं है कि अपन से गलती नहीं होती है, गलती सभी से होती है। और उसके बाद जब आप देखेंगे नीचे तक का, तो आप सोच भी नहीं सकते, इतना सुंदर लग रहा था। खैर हम लोग रात में गए थे, तो हम लोगों ने इतना सब कुछ एंजॉय नहीं कर पाए। बोलते हैं कि बाजू से शारदा नदी जो है वो जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ठंडों के टाइम पे तो ऊपर जो बादल वगैरह हैं सब टच होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अगर आप वैष्णो देवी का प्लान कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आइए एक बार। और माता रानी अपने चमत्कारों के लिए बहुत जानी जाती हैं। इनके बारे में मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ मिला। हम लोग भी पहले नहीं जानते थे कि यहाँ पे इस तरीके का कोई मंदिर है, पर जब हमने देखा, वहाँ पे गए, तो काफ़ी अच्छा लगा। आप अपने फैमिली के साथ ज़रूर आइए, यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे आपको ऊपर तक की दुकानें मिलेंगी। एक टाइम पे मतलब ऐसा होता है ना कि दुकानें बंद हो जाती हैं, पर जो खड़ी चढ़ाई है वहाँ पे भी आपको वहाँ पे और ज़्यादा शॉप मिल जाती हैं। तो अगर आपको कुछ लेना है तो आते टाइम लीजिएगा, क्योंकि जाते टाइम इस साइड आपको कोई शॉप नहीं मिलती है, आते टाइम। और हम लोगों ने यहाँ पे पूछा सभी लोगों से कितना और ऊपर बाकी, कितना और ऊपर बाकी है, तो सब लोग हमसे बोलते गए हाँ थोड़ा और थोड़ा और। पर बोला जाता है कि यहाँ पे 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, पर ऐसा हमें लगा नहीं। ऐसा लगा जैसे कि हम लोग 8-10 किलोमीटर से चलते चलते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़ी थी चढ़ाई। ये फील हमें हुआ है कि बहुत ज़्यादा लंबा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग ने ढाई ढाई घंटे में लगभग पूरे तरीके से ऊपर तक आ गए थे, माता रानी के द्वार तक पहुंच गए थे। हाँ तो दो ही वही उसी की तरह है। हाँ। जय माता दी। जय माता दी। ले परीक्षा कोई बोल रहा। यहाँ पे आपको जितने ही बीच बीच में द्वार मिलेंगे, आपको बार बार यही संकेत होगा कि आप पहुँच गए, पर ऐसा होता नहीं है। मेन द्वार ये है, और यहाँ तक हम पहुँच गए थे। जो बाजू से जो आप देख रहे हैं, वहाँ से नीचे उतरने का है, और यहाँ से ऊपर चढ़ने का है। एक चीज़ देखी गई है यहाँ पे कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए बहुत टफ़ पड़ता है, पहली चीज़। और यहाँ से जो है, तो कई लोगों ने धक्के मार मार के, क्योंकि ये जो टाइम हो रहा है ना, रात में 12:30-1 बज रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी थे छोटे छोटे बच्चों को लेके, कई तो हमने ऐसे देखे हैं जो महीने भर के बच्चे होंगे, उनको लेकर तक माता रानी के द्वार पे आए थे। अब वो कुछ मानता के होते हैं, और कुछ वो दर्शन के लिए आते हैं, तो वो अपनी अपनी श्रद्धा है। पर आप अगर आ रहे हैं तो इस टाइम पे जनवरी से लेके अप्रैल तक मेला लगा होता है, तो अवॉइड करिएगा थोड़ा, आप बच्चों के साथ और बुजुर्ग के साथ ना है तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी चलते हैं ऊपर, देखते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब ऐसा था कि हम लोगों को आधा एक घंटा यहीं पे लग गया था। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि जितना टाइम ऊपर आने में लगा, उससे दुगना टाइम हमें लग रहा है यहाँ पे लग जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो ऊपर पुलिस वाले थे, वो जल्दी जल्दी दर्शन करवा रहे थे। पर एक चीज़ और, यहाँ पे आप थोड़ा सा और ऊपर चढ़ के ना, एकदम ऐसी सीढ़ियाँ आती हैं कि आप पीछे के पीछे गए तो 2-4 को नीचे लेके ही आप नीचे आओगे। पर ठीक है, एक दूसरे का सपोर्ट था। देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई है, मतलब मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा है कि किसी भी मंदिर में इतनी खड़ी चढ़ाई हो। और अगर भीड़ कम हो तो अपन पकड़ पकड़ के चढ़ भी जाओ, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो ऐसा लग रहा था कि आगे से धक्का आ रहा है, पीछे से धक्का आ रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि सफोकेशन हो रही थी। साइड साइड में जो खड़े थे उनके लिए तो अच्छा था,
हवा आ रही थी, पर जो बीच में थे तो उनका तो दम ही घुट रहा होगा पक्के से। वो देखिए माता रानी का द्वार दिख रहा है ऊपर। हम लोगों ने देखा बीच में ना इतने बड़े बड़े वो टंगे हुए थे, घंटे टंगे हुए थे, तो उन लोगों को सब लोग बजाते हुए माता रानी का नाम लेते हुए सब लोग जा रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। और आप बिलीव भी नहीं करोगे कि रात में 1 बज रहा है तब जाके इतना रश है। और हम लोग तब ऊपर आ रहे थे ना, तो उस टाइम पे पब्लिक नहा रही थी। जो लॉन्च दिखे थे आपको बीच में, वहाँ पे नहा रहे थे और वो लोग चढ़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। तो आप देखिए सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ बताते हैं कि शटर के बाहर तक भीड़ रहती है और आपको मुश्किल ही हो जाता है, 5-6 घंटे में दर्शन होते हैं, ऐसा कहा जाता है। हम लोग इसलिए फिर रात में दर्शन करके सोचा कि नीचे उतरेंगे। हम लोग सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं, तो बोलिए माँ पूर्णागिरी माता की जय। तो यहाँ पे हम लोग के दर्शन हो चुके थे और हम लोग साइड वाले गेट से बाहर भी आ गए थे। इतना टाइम लगा नहीं दर्शन के लिए, क्योंकि वो लोग इतना अच्छे से करने ही नहीं दे रहे भीड़ को देख के। और फिर यहाँ पे बहुत सारी चुन्नियाँ बंधी हुई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि हवा भी चल रही थी और साथ में माता रानी के जयकारा भी सुनने को मिल रहे थे। साइड में छोटे छोटे मंदिर बना के रखे हैं माता रानी के, हनुमान जी के। तो यहाँ पे धागा और टीका वगैरह जो भी होता है श्रद्धा के हिसाब से आप करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर आप हमारे वीडियो में साथ आएँ तो आगे भी चलिए, हम लोग फटाफट नीचे जाते हैं और माँ शारदा नदी के दर्शन करवाते हैं, क्योंकि आपने अभी तक वहाँ के दर्शन करे नहीं है और हमने भी नहीं करे। तो चलो चलते हैं साथ में नीचे। और यहाँ से उतरते टाइम तो ऐसा लग रहा था कि पैर मतलब कि बहुत बुरी तरीके से हालत में थे। बोलते हैं कि नीचे उतरने में इतना लगता नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा कप रहे थे पैर। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत में रीज़नेबल सामान मिल रहा था, इतना कुछ खास महंगा था नहीं। तो आप अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए जो भी आपको लेना हो, यहाँ से लेके जाना हो तो ले सकते हैं। बाकी अब हम सुबह सुबह निकलेंगे यहाँ से। पहले तो हम यहाँ से जाके रेस्ट करेंगे नीचे लॉज में, उसके बाद फिर सुबह के लिए देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए चलते हैं नीचे। बाकी सब लोग सो रहे थे यहाँ पे, जितना भी हमने देखा। वो खाना तो इतना सारा रखा हुआ था यहाँ पे, पर वो लोग मना कर दिए थे कि नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी चल के अभी नहीं मतलब सवेरे हाँ नदी भाई इतनी मतलब पत्थर बड़े बड़े हैं उसमें, कहने का मतलब हाँ बेटा। हम लोग नीचे उतर रहे हैं और वीडियो तो बहुत सारी बनाई थी, पर वीडियो बहुत लंबी भी हो रही थी, इसलिए हमने काट दी बीच से। अब हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर और यहाँ से भी हमने दर्शन कर चुके हैं और हम सो गए थे रात में। सुबह उठ के देखा हम लोगों ने 6 बजे, तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी जिन्हें रात में दर्शन करे थे, तो वो सब लोग नीचे जाने के लिए तैयार थे। काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी। फिर हम लोगों ने वेट करा और 8:30 बजे के लगभग फिर हम लोग को भीड़ कम हुई, तो हम लोग निकल गए थे नीचे के लिए। और जब हम नीचे उतर रहे थे तो टेम्परेचर ठीक था, मतलब ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, गर्मी भी नहीं था, ठीक ठाक टेम्परेचर था। आप देखिए ज़रा कैसा, मतलब मोड़ इतने ख़तरनाक है यहाँ पे कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है गाड़ी चला चला के। और ये लोग चलाते ही बहुत तेज़ है, ना आगे वाले को देखते ना पीछे वाले को, बस चलाते जाते हैं चलाते जाते हैं। अब यहाँ से हमें दूसरी गाड़ी चेंज करना है, तो हम दूसरी गाड़ी चेंज करने के लिए चले हैं। फिर हमने सोचा भंडारे का प्रसाद भी ले लेते हैं, तो यहीं से हमने थोड़ा सा प्रसाद लिया, खाया और अब हम अपनी दूसरी गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो हम वहाँ से जैसे ही निकले तो पहुँचे डायरेक्ट टनकपुर। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे शारदा नदी के लिए हम लोगों ने पूछा, फिर नीचे आ गए। हाँ एक चीज़ और, अगर आपको यहाँ पे आओ, अचार अगर आप खाना चाहो तो बांस का अचार मिलता है, बहुत फेमस है, तो आप ले जा सकते हैं यहाँ से। हम लोग ने खैर ऊपर ही साइड मिलता है, यहाँ नीचे नहीं मिलता है ना। अब आप दर्शन करिए यहाँ पे शारदा नदी के। और इनने बीच में से ना पार्टीशन करके रखा है कि पानी ज़्यादा गंदा ना हो। उस साइड जो है वो बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा गहरी भी है, और इस साइड जो है बहुत मतलब कि ज़्यादा गहरी नहीं है नदी, आप आराम से बच्चों के साथ नहा सकते हैं। काफ़ी अच्छा पानी था। और जितने भी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं सामने पहाड़, उसके उस साइड से बोला जाता है कि नेपाल लगी गया है, मान के चलिए नेपाल की बॉर्डर ही एक तरीके से। तो अगर आप टाइम निकाल के आते हैं तो नेपाल भी जाइएगा और यहाँ पे भी घूमिएगा। लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पे चेंज करने की व्यवस्था अच्छी खासी है, तो आप आराम से नहा सकते हैं।
हमने यहाँ पे दर्शन भी कर लिए, स्नान भी कर लिए हैं, तो अब हम चलते हैं घर की ओर। हाँ, एक बात और, अगर आप लखनऊ से आते हैं तो यहाँ से आपको डायरेक्ट टनकपुर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, ना ही कोई बस मिलती है। जो लास्ट ट्रेन होती है वो 8:30 बजे सुबह मॉर्निंग में होती है। तो इसलिए हम लोग पहले बरेली जाएंगे, वहाँ से आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और वहाँ से आपको हर जगह के ऑप्शन मिलेंगे, कानपुर, बाकी आप कहाँ कहीं से भी आते हैं तो आप एक बार प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और भर भर के कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कहाँ की देखनी है, हम लोग ट्राई करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।